इंडेक्स को थोड़ा साइडवेज हो जाने दो, बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें। बट यहां यदि किसी को लग रहा है कि उनको ट्रेड करना है तो ओनली 17,600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, बट ध्यान रखें थोड़ा सा बाउंस आए तो निकल जाए। तो मेरा मानना है 17,350 से 17,777 के बॉर्डर रेंज में बाजार झूलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस समय जरा बाजार निफ्टी पे कॉल लेने की जगह स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को इनकैश करिए। और दो बढ़िया ट्रेड्स हैं, छोला फाइनेंस, सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मा तो वो स्टॉक था जो शो की शुरुआत में भी डिस्कस हुआ था। सन फार्मा और किरदार में चंदन मानते हैं इन दोनों स्टॉक्स में अच्छे अपमूव्स यहां से देखने को मिलेंगे। अच्छा, शो की शुरुआत में हर्षदा ने गोदरेज प्रॉपर्टीज को टच अपॉन करा था और कहा था इस पे बाद में बात करेंगे। समय आ गया, बहुत देर हो गई, इस पे बात कर ली जाए। 10% का वापस दबाव, तो ये स्टॉक 10% के दबाव में था, कुछ रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, इस समय वापस 10% की कमजोरी के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये वो आज का दबाव अपनी जगह, ये वो स्टॉक है जो 2500-2600 के हाई से अब करेक्ट होके 1500 के जोन पर है। पर आज दबाव की वजह कल बाजार बंद होने के बाद कुछ हद तक तो बाजार में लोगों को सुबुगाहट थी, शाम तक वो अपडेट भी आ गया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज डीबी रियल्टी में, जो मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट प्लेयर है, उसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। और ये दरअसल मुंबई के जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस सेगमेंट को टारगेट कर रही है। अग्रवाल सर, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज धंधा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, बाजार को क्या नहीं पसंद आ रहा? क्या ये स्लम डेवलपमेंट लो मार्जिन धंधा होता है और गोदरेज प्रॉपर्टीज इसके बिल्कुल विपरीत धंधे के लिए जाना जाता था? ये नए सेगमेंट को लेकर नर्वसनेस है या कुछ और चल रहा है? वो भी कह सकते हैं, प्लस ये जो आरबीआई की मीट है उसके पहले की थोड़ी सी नर्वसनेस कह सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स एज ए होल में दिख रहा है। गोदरेज में कुछ ज़्यादा आ गया क्योंकि वो डीबी रियल्टी की न्यूज़ आई। और जैसा कि आपने कहा कि जो स्लम डेवलपमेंट वाला बिजनेस है, एक तो वहाँ मार्जिन लो रहते हैं, दूसरे वो परमिशन वगैरह निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर ये स्टॉक और मेरे हिसाब से यहाँ से 10-1% की करेक्शन और देता है, कहने का मतलब है 1350-1380 के रेंज में आता है, तो वहाँ पर एक बाइंग बनती है। 1350-1380 आप कह रहे हैं? अच्छा, ये तो और भी नीचे के लेवल्स कह रहे हैं। वैसे सुबह में जो ब्रोकरेज ने कहा था, सीएलएसए ने अपना कहा कि वो बिकवाली की तरफ ही रखेंगे, और उन्होंने टारगेट जो 1563 दिया था वो गिराकर 1424 का किया, और जेफरीज ने 2000 का टारगेट दिया। अब इन कंपनियों को बेसिकली लग रहा है कि अच्छा, आपने डील की, मार्केट एक्सपैंड किया, पर आपको एडिशनल वो जो 400 करोड़ रुपए डीबी रियल्टी को दिए वो नहीं देने थे। आप ऐसे भी डील कर सकते थे कि आप उसमें पैसा लगाओ, डीबी रियल्टी उसमें पैसा लगाए, प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाए, और आप उनको क्यों कैश दे रहे हो? तो उसको लेकर काफी आलोचना ब्रोकरेजेस ने की थी, और उसी के बाद वो स्टॉक टूटा है। अब देखते हैं क्या निकल। अब डीबी रियल्टी में जो है उसकी तो आज चांदी, उसमें तो पहले भी प्रोफेशनल अलॉटमेंट में बड़े लोग घुसे थे, और अब फिर से ठीक है। तो वो तो खैर सर्किट टू सर्किट, मेरे ख्याल से आज भी सर्किट ही चल रहा होगा, तो लंबे अर्से सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज सल्क करता हुआ उस डील अनाउंसमेंट के बाद तो 9.5% का दबाव, और ये खैर लगातार कमजोर होता हुआ। जब रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी समय से दबाव में। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स और दबाव में आ रहे हैं। फर्स्ट सोर्स, मैं अभी सिर्फ वायदा वाला, क्योंकि मैंने खोला हुआ है तो वायदा वाले स्टॉक्स बताता हूं जो दबाव में आ रहे हैं। फर्स्ट सोर्स इस समय 7% का दबाव, ओपन इंटरेस्ट में करीब 22% की बढ़त। एमएनएम फाइनेंशियल्स कल का दबाव आज फिर